संगत का ध्यान होता था इस चीज पर कि वो सत्संग का कंटेंट क्या है। मेरा ध्यान होता था गुरु पर, कि मेरे गुरु रिएक्ट कैसे कर रहा है। यहाँ पर वो बंदा खड़ा होके ये चीज बोल रहा है कि गुरु ने मेरे को बख्श दिया, मेरी जिंदगी को बख्श दिया, मेरे इतनी सारी सर्जरीज हुई, गुरु ने वो सब चीजें बख्श के मुझे ठीक कर दिया। गुरु जी पता क्या कर रहे होते थे? ये तो वो बंदा सुना रहा है क्योंकि उसके साथ इतना अच्छा किया है गुरु जी ने, उसकी लाइफ चेंज कर दी है। गुरु जी पता क्या कर रहे होते? गुरु जी कर रहे थे हैं, उसका मतलब पता क्या होता था कि गुरुजी ने शर्मा रहे होते थे उस टाइम। मुझे बड़ा मजा आता था, गुरुजी जब शर्माते थे ना, मेरे को इतना स्वाद आता था ना उस चीज का। गुरुजी, एक और बात बताता हूँ, एक एक बारी और गुरुजी बहुत शर्माते होते थे। गुरुजी के बर्थडे वाले टाइम पे ना, 7 जुलाई को, गुरुजी ना बड़े मंदिर में सबको बुलाते होते थे, राइट। लेकिन ना वहां पर ना जो वो है ना, बहुत बड़े सिंगर हैं, आपने सुने होंगे पंजाबी जो ग्रुप के, वो है ना हंसराज हंस जी, है ना। तो वो गुरुजी के एक्स क्लासमेट होते थे ना, तो वो जरूर आते थे। और वो जैसे उनके सूफियाना सॉन्ग्स होते हैं ना, सूफियाना म्यूजिक के अंदर ये होता है ना कि जो 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 तुम्हारी सोल होती है वो फीमेल होती है, और जो भगवान होता है वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड होता है, राइट। सारा जो सूफियाना स्टाइल ऑफ म्यूजिक है, जो सूफियाना, जो जो सिंगिंग की पैटर्न है और जो लिरिक्स हैं, वो सब इसी फंडामेंटल पे बेस्ड होते हैं कि फीमेल रूह रब को याद कर रही, बेसिकली, है ना। नॉट ऑल ऑफ देम, लेकिन बेसिकली। तो उसके अंदर कभी कभार होता था ना, जैसे कि जिद्दा ओ मेरे साहिबा मैं तेरी हो मुखिया, तो ये थोड़ा सा रोमांस उसमें आ जाता है ना। तो क्या होता है कि गुरुजी वहां सामने बैठे थे, और यहाँ पे वो गा रहे हैं बड़े मंदिर के अंदर, शिव जी के, जहाँ शिव जी की मूर्ति है ना, उसके बिल्कुल साथ गुरुजी बैठे हुए हैं, वो इस तरफ देख रहे हैं। और जहाँ गणेश जी की मूर्ति लगी हुई है ना बड़े मंदिर में, वहां पे स्टेज सेट हुआ हुआ है, वहां पर ये हंसराज हंसी गा रहे हैं, और ये वाला गा रहे हैं। ओह हो, सारी दुनिया इतनी डूबी हुई है ना म्यूजिक में, अकेले मेरे को छोड़ के, क्योंकि मैं ना गुरुजी की तरफ देख रहा हूँ, क्योंकि गुरुजी ने शर्मा रहे हैं उस टाइम पे, ऐसे करके। गुरुजी से ना ऊपर ही नहीं देखा जाता होता था जब ऐसी वाली बातें होती। तो जिस संगत को गुरुजी ने बुलाया है 7:30 से 8:30 तक, या ऐसे टाइम में जब वो अपना सत्संग सुना रहा है, और डेफिनेटली वो लास्ट में या मिडिल में या कहीं पर भी गुरुजी की तारीफ तो करेगा, लेकिन गुरुजी को पता ही नहीं था कि तारीफ को लेना कैसे है। तो वो वाले जो मोमेंट्स होते हैं ना, मेरे लिए तो बहुत प्राइसलेस मोमेंट्स होते थे कि अब ये बंदा ना कुछ तो बोलेगा, और फिर मैं देखूंगा गुरुजी रिएक्ट कैसे करेंगे। बचपना, बेसिकली। पर ऐसा होता था, गुरुजी फिर उस बंदे को डांटते थे कि तेनों मैं क्या सी शॉर्ट से सुनाना है, फिर तू नहीं सुनाया। वो बंदा भी, अब सबको आदत पड़ गई थी कि गुरुजी ने ऐसे ही करना है, तो सब लोग इस बात को रजिस्टर भी नहीं करते थे। गुरुजी से चुपचाप से डांट सुनते थे कि चल जाके बैठ जा, चुपचाप जाके बैठ जाते थे। फिर गुरुजी का अपना इशारा होता था, उस इशारे के ऊपर क्या होता था कि एकदम से ना सारे लोग डिस्पर्स होने शुरू हो जाते थे छोटे मंदिर में, और वो मैट्स लग जाती थी, छोटी छोटी मैट्स होती है ना, वो मैट्स लग जाती थी, उनके ऊपर प्लेट्स आ जाती